हेलो डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको कास्टिव वर्ब का एक्टिव प्लस पैसिव दोनों बताने जा रहा हूँ। प्लीज वॉच वेरी अटेंटिवली। दिस वीडियो इज वेरी गुड फॉर इंग्लिश लर्नर्स, राइट? ओके, वॉच। देखिए, कास्टिव सेंटेंस जब बनाते हैं, मैंने पहले आपको एक्टिव वॉइस पढ़ाया है। अब एक्टिव वॉइस के साथ साथ मैं आपको पैसिव वॉइस कास्टिव सेंटेंसेस पढ़ाने जा रहा हूं। देखिए, जब कोई कार्य हम खुद ना करके किसी दूसरे से करवाते हैं तो वहां पर कास्टिव वर्ब का प्रयोग किया जाता है। कास्टिव वर्ब क्या होती हैं? कास्टिव वर्ब गेट, हैव, मेक या कास्ट टू, ये कास्टिव वर्ब होती हैं जो दूसरे से काम करवाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, राइट? सो वॉच डियर फ्रेंड्स। देखिए, एक्टिव का स्ट्रक्चर तो मैंने आपको पहले ही बताया है। एक्टिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर मेक या कास्ट टू, गेट या हैव का प्रयोग करते हैं, फिर प्लस एक पर्सन आता है जिससे आप काम करवाते हैं, जिस व्यक्ति को जिम्मेदारी देते हैं उस काम करने के लिए, तो वो व्यक्ति आता है। फिर आप इन्फिनिटिव वर्ब आती है, यानी टू आता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, प्लस ऑब्जेक्ट आता है। ये तो रहा हमारा एक्टिव, ठीक है? एक्टिव ट्रांसलेशन में जो ट्रांसलेशन होता है कास्टिव वर्ब का, वो उसका स्ट्रक्चर था। अब पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा डियर फ्रेंड्स? वॉच वेरी अटेंटिवली। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट आता है, फिर अगर सहायक क्रिया है तो सहायक क्रिया आएगी सेंटेंस की, नहीं है तो गेट, हैव, मेक या कास्ट टू में कोई एक कास्टिव वर्ब हम लगाते हैं सेंटेंस में। तो सब्जेक्ट लगाया, मैं यहां पर इन चारों में से एक गेट कास्टिव वर्ब ले रहा हूं, तो सब्जेक्ट आता है, फिर गेट आ गया, यानी कास्टिव वर्ब आ जाती है, और कास्टिव वर्ब के बाद फिर हमारा ऑब्जेक्ट आता है। ओके, फिर क्या होता है? प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, फिर उसके बाद हमारा प्लस बाय अ पर्सन, जिस व्यक्ति से हम कोई जिम्मेदारी देके काम करवाते हैं वो व्यक्ति फिर हमारा आता है, राइट? तो आपने देखा यहां पे पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस गेट, हैव, मेक या कास्ट में से कोई भी एक कास्टिव वर्ब लाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लाएंगे, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लाएंगे, प्लस बाय अ पर्सन, वह व्यक्ति जिसको आप जिम्मेदारी दे रहे हैं काम करवाने के लिए या जिससे आप काम करवा रहे हैं, वो पर्सन आएगा लास्ट में, राइट? तो व्हाट्स द एग्जांपल? वह अपने बच्चे को मुझसे पढ़वाता है। पहले मैंने हिंदी लिखी है, राइट, जिसको एक्सप्लेन करने के लिए अच्छे ढंग से। तो वह अपने बच्चे को मुझसे पढ़वाता है, तो पहले सब्जेक्ट आएगा ही, फिर गेट्स आएगा, दूसरे से काम करवाने की अंग्रेजी आएगी, तो पहले सब्जेक्ट आ गया, फिर गेट्स आ गया, ही गेट्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है इसलिए एस लगा है, तो ही गेट्स। इसके बाद मुझसे, मी, अब क्या काम करवाता है? पढ़वाने का काम करवाता है, तो वहां पर हमारा वर्ब आएगा, राइट? तो ही गेट्स मी टीच, अब किसको पढ़वाता है? हिज चिल्ड्रन, अपने बच्चों को, तो वह अपने बच्चों को मुझसे पढ़वाता है, तो ही गेट्स मी टीच हिज चिल्ड्रन, वह अपने बच्चों को मुझसे पढ़वाता है। अब देखिए पैसिव वॉइस को बनाना तो क्या करेंगे? देखिए वही सब्जेक्ट आएगा पहले, ही, ओके, सब्जेक्ट लिखा हुआ है पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर गेट लगेगा, ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है इसलिए एस लग गया इसमें, तो ही गेट्स। इसके बाद फिर क्या होता है? ऑब्जेक्ट आता है, अपने बच्चे, हिज चिल्ड्रन, ऑब्जेक्ट आ जाएगा डियर फ्रेंड्स इसमें, तो ही गेट्स, फिर ऑब्जेक्ट आ गया, यहां आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट, ही गेट्स, गेट्स के बाद क्या है? ऑब्जेक्ट लगाना है, यानी गेट के बाद हैव आप लगा सकते हैं, मेक भी लगा सकते हैं, और कास्ट टू का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मैंने इनमें से कास्ट टू की ये सारी चीज हैव, मेक, कास्ट के स्थान पर गेट को लगाया यहां पे, तो ही गेट्स, फिर हिज चिल्ड्रन यानी अपने बच्चों को टाट माने पढ़वाता है, बाय मी, ठीक, वह अपने बच्चों को मेरे द्वारा
पढ़वाता है। बात एक ही है, एक बात को कहने के दो तरीके हैं, चाहे आप एक्टिव से बोल लें या पैसिव वॉइस से उसी बात को कह लें, राइट। तो ये था आपका पैसिव वॉइस। आई होप इट इज क्लियर। टेक द नेक्स्ट एग्जांपल। मैं सोहन से मेरा घर बनवा रहा हूं। सोहन क्या है? सोहन एक मिस्त्री है। तो मैं सोहन से मेरा घर बनवा रहा हूं। देखिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। पहले वाला एग्जांपल हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट था, राइट। तो मैं सोहन से मेरा घर बनवा रहा हूं, तो क्या आएगा? आई एम, पहले इसका एक्टिव वॉइस आएगा। आई एम गेटिंग सोहन टू बिल्ड माई हाउस। आई एम गेटिंग सोहन, मैं सोहन से बनवा रहा हूं। आई एम गेटिंग सोहन, क्या बनवा रहा हूं? आई एम गेटिंग सोहन टू बिल्ड माई हाउस। मैं सोहन से मेरा घर बनवा रहा हूं। ये तो एक्टिव वॉइस हो गया। अब इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? आई एम गेटिंग, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा इसमें। उसमें क्या, एक्टिव में क्या होता है? जिस आदमी से काम कराते हैं वो यहां पर आता है, और यहां पैसिव वॉइस में क्या होता है? जो काम होता है वो आता है यहां पर, और जो इंसान से हम काम करवाते हैं वो बाद में आता है, राइट। तो आई एम गेटिंग माई हाउस, अपने घर को, बिल्ड, बनवा रहा हूं, बाय सोहन। मैं मेरा घर सोहन के द्वारा बनवा रहा हूं। मैं मेरा घर सोहन के द्वारा बनवा रहा हूं। तो आई एम गेटिंग माई हाउस बिल्ट बाय सोहन वाज द नेक्स्ट एग्जांपल। देखिए ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस था, अब मैंने प्रेजेंट परफेक्ट में लिया है इसको। आपने पुलिस से जुआड़ियों को पकड़वाया। आपने पुलिस से जुआड़ियों को पकड़वाया है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया था कि यहां है आया हुआ है। तो आपने पुलिस से जुआड़ियों को पकड़वाया है, तो यू पहले सब्जेक्ट आ गया। यू हैव गॉट द पुलिस टू अरेस्ट द गैम्बलर्स। ओके, ये हमारा एक्टिव वॉइस है, इसलिए मैंने पुलिस को इसको जिम्मेदारी दी है जुआड़ियों को पकड़ने के लिए, वो पहले आएगा और जुआड़ी बाद में आएगा, ऑब्जेक्ट बाद में आएगा, राइट। देखिए पैसिव वॉइस में क्या होगा? आपने पुलिस द्वारा जुआड़ियों को पकड़वाया है, ये पैसिव वॉइस हिंदी है। तो क्या होगा? यू, फिर सेम हैव आएगा, फिर सेम गॉट आ जाएगा। ओके, वही एक्टिव वॉइस वाला ही सब आ जाएगा। यू हैव गॉट, ओके, फिर आप हैव भी लगा सकते हैं, मेक भी लगा सकते हैं, कास्ट टू कोई एक लगा सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें केवल गॉट ही लिया है, ठीक। तो आई हैव गॉट, ओके, फिर क्या? द गैम्बलर्स, आई हैव गॉट द गैम्बलर्स अरेस्टेड, मैंने जुआड़ियों को पकड़वाया है, तुमने जुआड़ियों को पकड़वाया है। तो यू हैव गॉट द गैम्बलर्स अरेस्टेड बाय द पुलिस, आपने पुलिस द्वारा जुआड़ियों को पकड़वाया है, ये हो गया। या आप इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, यू हैव गॉट द गैम्बलर्स अरेस्टेड, आपने जुआड़ियों को पकड़वाया है। अब कोई जरूरी नहीं है कि पुलिस लगाना, क्योंकि पुलिस अंडरस्टूड है, सभी जानते हैं कि पुलिस ही पकड़ती है, तो जरूरी नहीं ऐसे सेंटेंस में कि आप जो है उस इंसान को रखें जिससे आपने काम करवाया है, राइट। यहां जरूरी नहीं आ रहा है, तो आप शॉर्ट में ऐसे ही बोला जाता है, आजकल तो यही बोला जा रहा है, यू हैव गॉट द गैम्बलर्स अरेस्टेड, आपने जुआड़ियों को पकड़वाया है। और पकड़ता कौन है? पुलिस पकड़ती है। तो कोई जरूरी नहीं है कि आप उसको भी लिखें या उसको भी बोले। ओके, व्हाट इज द नेक्स्ट वन? नेक्स्ट एग्जांपल इज प्रधानाचार्य ने अध्यापकों से बच्चों को दौड़वाया है। ओके, सो यहां पे प्रधानाचार्य ने अध्यापकों से बच्चों को दौड़वाया है, तो क्या होगा इसका एक्टिव वॉइस? द प्रिंसिपल दौड़ाया, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है डियर फ्रेंड्स। प्रधानाचार्य ने अध्यापकों से बच्चों को दौड़वाया, तो द प्रिंसिपल मेड द चिल्ड्रन, द प्रिंसिपल मेड द टीचर, अब ये एक्टिव वॉइस है। द प्रिंसिपल मेड द टीचर, किसे दौड़वाया? टीचर ने दौड़वाया ना, तो पहले प्रिंसिपल आएगा। द प्रिंसिपल मेड, किसे दौड़वाया? प्रिंसिपल ने
टीचर से किसको दौड़वाया, बच्चों को, तो बाद में बच्चे आएंगे। द प्रिंसिपल मेड द टीचर रन द चिल्ड्रन। देखिए ध्यान रखना है, जहां मेड होता है फिर वहां पर टू वर्ब के साथ नहीं लगता, राइट। अगर इसको लिखेंगे हम कास्ट टू से तो टू लगाना पड़ेगा। यहां देखिए द प्रिंसिपल कास्ट द टीचर टू रन द चिल्ड्रन, यहां पर टू आपको लगाना पड़ेगा रन से पहले, ओके। लेकिन जहां मेक लगता है वहां रन से पहले टू नहीं आएगा, राइट, कोई भी वर्ब में नहीं आएगा, ओके। देखिए पैसिव वॉइस का, देखिए हिंदी में पैसिव वॉइस क्या बोला जाएगा, प्रधानाचार्य ने अध्यापकों द्वारा बच्चों को दौड़वाया, तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, द प्रिंसिपल, ओके, मेड द चिल्ड्रन टू रन बाय द टीचर्स। या इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, मेक की जगह आप कास्ट लगा दीजिए, तो प्रिंसिपल कास्ट द चिल्ड्रन टू रन बाय द टीचर्स। तो विद दिस आई एम कमिंग टू एन एंड, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इसकी और अच्छी प्रैक्टिस करिए, एक सेंटेंस लिखिए कई बार प्रैक्टिस करिए, बिकॉज इट इज नॉट इजी। ये आसान चीज नहीं है, बहुत कम आपको मिलती है। दीज आर द पर्टिकुलर causative words or causative sentences which are rarely taught in schools and colleges, and that is why actually you all are suggested to have the repeated practice of these translations to get the command over it. So with this I am expecting you will work hard to get the 100% perfection over this translation. With this, all the best everyone. See you